वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्पैन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट में एक रिस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन मेनू बार, सब मेनू बार या सिर्फ मेनू बार कैसे लगा सकते हैं। जब भी एक ब्लॉगर अपना वेबसाइट क्रिएट करता है तो उस वेबसाइट को हमें डिजाइन करने की बहुत आवश्यकता होती है, और डिजाइनिंग करने में सबसे महत्वपूर्ण एक रोल आता है कि हम अपने वेबसाइट में एक रिस्पॉन्सिव मेनू बार, ड्रॉप डाउन मेनू बार या सब मेनू बार, मतलब कि आपकी जैसी इच्छा जो भी मेनू बार आपको लगाने की हो वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको तीनों मेनू बार लगाने की विधि बतलाने वाले हैं, ताकि आप भी अपने वेबसाइट में जो भी आपकी इच्छा हो वैसा मेनू बार आप लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करें कि वेबसाइट में मेनू बार में जो रिस्पॉन्सिव मेनू बार, ड्रॉप डाउन मेनू बार या सब मेनू बार होता है, ये क्या है। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखलाते हैं। जैसे हमारा वेबसाइट infoscan.com है, तो आप infoscan.com को जैसे ही ओपन करेंगे, तो अगर आप लैपटॉप पर ओपन करते हैं तो आपको हमारे infoscan लोगो के बगल में मेनू बार दिख जाएगा, या अगर आप मोबाइल पर ओपन करते हैं तो आपको साइड बार में बाईं ओर आपको 3 डैश दिखेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेनू बार दिख जाएगा। तो उस मेनू बार में आपको एडसेंस, यूट्यूब, इस तरह का कुछ मेनू बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको क्लिक करते ही आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बल्कि आप जैसे ही एडसेंस या यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो आपको उससे संबंधित पोस्ट या पेज या फिर उससे संबंधित जितने भी सर्च लेवल उससे रिलेटेड मतलब कि पोस्ट है उस पर आप चले जाते हैं। तो इसको गाइस हम कहते हैं मेनू बार। यानी कि जब भी उस मेनू बार पर कोई क्लिक करे, मतलब मेनू बार में आपको जो भी है तो उस पर आप क्लिक करें तो उसी से संबंधित पोस्ट या पेज पर चले जाए और उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिले। अब गाइस हम बात करते हैं कि ड्रॉप डाउन मेनू बार क्या होता है। तो इसी तरह आप फिर से हमारे वेबसाइट पर चले जाइए और उस पर आप देखिए, उसमें आपको कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ मिलेगा। तो कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कहीं जाते नहीं है, बल्कि उसमें आपको नीचे 4-5 ऑप्शन और मिल जाते हैं, जैसे कि नोटपैड ट्यूटोरियल्स, एमएस पेंट ट्यूटोरियल्स। तो इसी को हम ड्रॉप डाउन मेनू बार कहते हैं। मेनू बार जैसे कि आप फिर से हमारे वेबसाइट पर चले जाइए, वहां आपको बिहार बोर्ड का मेनू बार लिखा हुआ मिलेगा। तो बिहार बोर्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक 12th ऑब्जेक्टिव का लिखा हुआ मिलेगा, और 12th ऑब्जेक्टिव पर भी आप जब क्लिक करेंगे तो आपको फिर से इंग्लिश स्टोरी, इंग्लिश पोएम, हिंदी स्टोरी, मतलब कि 12th ऑब्जेक्टिव पर भी आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको फिर से ऑप्शन मिलता है, और उस ऑप्शन पर आप जब क्लिक करते हैं तो आप फिर रिडायरेक्ट हो जाते हैं हमारे पोस्ट या पेज, मतलब जहां पर भी। तो इसी को हम कहते हैं सब मेनू बार। यानी कि मेनू बार भी जब आप कोई क्लिक करें तो उसमें ड्रॉप डाउन मेनू बार है, और ड्रॉप डाउन मेनू बार पर भी जब क्लिक करने पर और हमें ऑप्शन मिले तो उसे हम सब मेनू बार कहते हैं। इसे आप और अदर वेबसाइट में जाते होंगे तो उसमें आपको इस तरह भी मिलता होगा कि कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स आपको लिखा हुआ मिला। कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स पर आप जब क्लिक करते होंगे तो ड्रॉप डाउन में नीचे बहुत सारे नोटपैड ट्यूटोरियल्स, एमएस पेंट ट्यूटोरियल्स, इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलता होगा, और उसमें एक एमएस ऑफिस भी लिखा हुआ मिलता होगा। और एमएस ऑफिस पर जब आप क्लिक करते होंगे तो आपको एक्सेल ट्यूटोरियल्स, वर्ड ट्यूटोरियल्स, पावर पॉइंट ट्यूटोरियल्स, इस तरह का लिखा हुआ मिलता होगा। तो इसको हम सब मेनू बार कहते हैं। यानी कि मेनू बार में भी ड्रॉप डाउन मेनू बार, और ड्रॉप डाउन मेनू बार में भी कुछ में जब हमें ऑप्शन मिलते हैं तो उनको हम सब मेनू बार कहते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट में जो मेनू बार होता है, ड्रॉप डाउन मेनू बार होता है और सब मेनू बार होता है, ये सब क्या है। तो गाइस चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट में ये तीनों मेनू बार, ड्रॉप डाउन मेनू बार या सब मेनू बार, जो भी आपकी इच्छा हो वो कैसे लगा सकते हैं। गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ हमने अपने लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन कर रखा है। अब यहाँ हम आपको एक बार दिखला देते हैं कि यहाँ हमारा जो वेबसाइट है उसमें अभी मेनू बार में क्या क्या है और उसके बाद हम कैसे लगाएंगे। ये देखिए गाइज, हमने अपने वेबसाइट infoscan.com को ओपन किया। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ मेनू बार में अभी जो होम लगा हुआ है, बिहार बोर्ड लगा हुआ है, कंप्यूटर नोट्स लगा हुआ है, ब्लॉगर लगा हुआ है, एडसेंस लगा हुआ है और यूट्यूब लगा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 मेन्यू बार अभी लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ ड्रॉप डाउन मेनू बार है, कुछ सब मेनू बार भी हैं,
कुछ ड्रॉप डाउन है, बस ऐसे ही मतलब 6 मेनू बार है। तो अब यहाँ हम आपको एक और लगा कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिव मेनू बार लगा कर दिखलाने वाले हैं कि कैसे आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम अपने ब्लॉगर में चलते हैं और ब्लॉगर में जाके करते हैं। सबसे पहले गाइस हमें अपने ब्लॉगर में आ जाना है। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ हमें जो यहाँ साइड बार में लेआउट का ऑप्शन मिलता है, इस लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हमें लेआउट में चले जाना है। और अब हमें लेआउट में आने के बाद यहाँ सभी के टेम्पलेट में आपको यहाँ सबसे ऊपर में ही मेन मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, जो कि मेन्यू बार का होता है। तो इस मेन मेन्यू वाले ऑप्शन पर हमें पेंसिल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए ये कुछ ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसी में मेन्यू बार का सारा एडिटिंग होता है। तो सबसे पहले हमें एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू बार कैसे लगाना है इसके बारे में हमें जानना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नीचे यहाँ ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करना है। गाइस हो सकता है कि आप में ये सब पहले से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने पहले से ये सब अपने वेबसाइट में लगा रखा है, तो इसलिए ये सब पहले से है। तो अगर आपका नया भी होगा तो कोई बात नहीं, अगर पहले से कोई ऐसे ही मतलब टेम्पलेट के साथ दिया हुआ होगा तो उसे यहाँ से डिलीट मार दीजिएगा। और डिलीट मारने के बाद जब पूरा एम्प्टी हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से देखिए अब यहाँ हमें ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करना है। ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करने के बाद गाइस मान लीजिए कि हमें एक फ्लिपकार्ट का ऑप्शन लगाना है। तो फ्लिपकार्ट का ऑप्शन लगाने के लिए सबसे पहले हमें मेन्यू बार लगाना है, यानी कि कोई भी क्लिक करे तो डायरेक्ट हमारे उस पोस्ट या पेज पर या सर्च लेवल जो भी हो उस पर चला जाए। तो हमें वो उसी को हम मेन्यू बार कहते हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। तो वही मेन्यू बार हमें लगाना है। तो देखिए हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ साइट नेम में हमें फ्लिपकार्ट लिखना है। अगर आपको जो भी कुछ लिखना होगा उसके अनुसार लिख दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट लिखा। फ्लिपकार्ट लिखने के बाद अब गाइज यहाँ पर इस साइट यूआरएल मांग रहा है। तो अगर आपका इससे संबंधित पोस्ट है या फिर पेज है या फिर सर्च लेबल है, मतलब कि इससे रिलेटेड आप जो भी मतलब कि सर्च लेबल लगाए हुए हैं, तो उसका लिंक डालिए ताकि यूजर इस पर क्लिक कर इससे संबंधित पोस्ट या पेज पर या जो भी इससे रिलेटेड पोस्ट लिखे हैं सर्च लेबल से रिलेटेड, तो वो सब दिखने लगे। तो हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से रिलेटेड सर्च लेबल डाला हुआ है। तो इसका लिंक हमने नोटपैड में रखा हुआ है व्हाट्सएप फ्लिपकार्ट का। तो यहाँ देखिए हमने इस लिंक को कॉपी किया और लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ सेव करना है। और सेव करने के बाद गाइज अगर आपका एक ही सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में यहाँ एक लिख देना है। गाइज मेरा टोटल मिलाकर 29 हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 29 लिखा हुआ है। मतलब कि जितना आपका यहाँ मेनू बार सब मेनू बार टोटल मिलाकर होगा उतना आपको यहाँ लिखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप कम यहाँ पर संख्या डालेंगे तो वो उतना ही शो करेगा वेबसाइट पर। तो उसके अनुसार अपना संख्या डालकर यहाँ पर फिर सेव पर क्लिक कर देना है। अब सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक बार फिर से हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट का मेन्यू बार आया नहीं। ये देखिए गाइज यहाँ पर फ्लिपकार्ट का शुरू में ऑप्शन नहीं था, अब यहाँ देखिए फ्लिपकार्ट का मेरा ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए फ्लिपकार्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो मेरा सर्च लेवल था इससे रिलेटेड यहाँ पर मेरा पोस्ट आ गया। ये देखिए फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन शॉप्स आई, यानी कि हमारा एक तरह से फ्लिपकार्ट से रिलेटेड हमने सर्च लेवल का लिंक डाला था, तो यहाँ हमारा सारा आ चुका है। तो इसी तरह आप भी अपने ब्लॉग में कोई भी रिस्पॉन्सिव मेन्यू बार लगा सकते हैं इसी तरह। अब गाइज हम बढ़ते हैं दूसरी मेनू बार, यानी कि ड्रॉप डाउन मेनू बार कैसे लगाएं। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए हम ब्लॉगर के लेआउट में चलते हैं। गाइज यहाँ पर ब्लॉगर के हम लेआउट में यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करना है। लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हमें मेन मेन्यू में जाना है, जो कि सभी के टेम्पलेट में रहता है। यहाँ मेन मेन्यू में जाना है। मेन मेन्यू में जाने के बाद अब हमें ऐसे लगाना है, यानी कि हमें मान लीजिए कि मोर हमें लिखना है और मोर के बाद हमें उसमें 2-3 लगा देना है, जिससे कि ड्रॉप डाउन मेनू बार की तरह दिखने लगे। तो अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहले ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे और ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमने मोर लिख दिया। और मोर लिखने के बाद अब यहाँ पर साइट यूआरएल में हमें क्या करना है कि हैश लिख देना है। हैश लिखने से है कि कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो कहीं जाएगा नहीं, बल्कि वही रहेगा और आपका जो नीचे ड्रॉप डाउन मेनू बार है वो दिखने लगेगा। तो ये मोर के बाद हैश लिखना है और हैश लिखने के बाद हमें इसे सेव कर देना है। तो ये देखिए गाइस यहाँ सेव हो गया। अब इसके बाद फिर से हमें ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर अब इस
मोर के नीचे आपको क्या क्या दिखलाना है वो अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने अनुसार यहाँ पर फ्लिपकार्ट हमें सेट करना है, तो फ्लिपकार्ट हमने लिखा और फ्लिपकार्ट लिखने के बाद यहाँ पर हमने इस फ्लिपकार्ट का लिंक डाल दिया। लेकिन गाइस सबसे महत्वपूर्ण बात अब आती है, ये फ्लिपकार्ट सिर्फ लिखना है, लेकिन लिखने के बाद यहाँ पर सबसे शुरू में आपको एक चीज़ और करना है। जो डैश आता है कीबोर्ड में या फिर आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें भी कीबोर्ड जो आता है, तो उस कीबोर्ड में आपको दो तरह का डैश मिलता है। एक जो डैश रहता है वो बीच में आता है, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो जो डैश एक तो बीच वाला दीजिएगा तो बीच में आता है, जबकि एक डैश जो है वो नीचे आता है, यानी कि ए और उसके बाद नीचे वाला डैश देके बी लिखे तो वो नीचे में डैश आता है, तो हमें वो नीचे वाला ही डैश देना है। तो फ्लिपकार्ट के सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे वाला डैश दे देते हैं। देखिए ये इस तरह से यहाँ नीचे वाला डैश दिए और नीचे वाला डैश देने के बाद यहाँ सेव किए हैं। इस तरह से आप 1 2 3 10 12 कितना भी आप ड्रॉप डाउन मेनू बार लगा सकते हैं। जैसे कि हमने एक फ्लिपकार्ट लगाया और फ्लिपकार्ट लगाने के बाद यहाँ सेव कर दिया। अब देखिए हम अपने यहाँ फिर से अपने ब्राउजर को यहाँ जाकर अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए गाइज यहाँ जो मोर का ऑप्शन आ गया और मोर पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्लिपकार्ट, क्योंकि मैंने एक सिर्फ ड्रॉप डाउन मेनू बार लगाया तो यहाँ पर ये देखिए मेरा एक फ्लिपकार्ट वाला ड्रॉप डाउन मेनू बार आ गया। अगर आप इसमें 2 4 10 भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। कैसे, ये देखिए मैं 1 2 और मैं लगा कर आपको दिखलाता हूँ। हमें फिर से वही मेन मेनू में जाना है और सबसे नीचे यहाँ जो फ्लिपकार्ट लगा हुआ था फिर से हमें ऐड ए न्यू आइटम पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे कि हमें मान लीजिए कि यहाँ पर हमें एक हाउ टू लगाना था, हाउ टू लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर इसका लिंक देना है। लिंक मैंने रखा हुआ है नोटपैड में, इसका लिंक मैंने यहाँ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना और पेस्ट करने के बाद फिर से गाइज आपको ये मत बोलना है ड्रॉप डाउन मेनू बार जब भी लगाना है तो साइट नेम में जो भी आप नाम लिख रहे हैं उस नाम से पहले आपको नीचे वाला डैश लगा देना है। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ नीचे वाला डैश लगा दिया है और नीचे वाला डैश लगाने के बाद अब हमें सेव कर देना है। फिर से एक और हम लगा देते हैं। इसका हम लिंक रखे हुए हैं, इसका लिंक हम यहाँ से कॉपी कर पेस्ट कर दिए हैं। और यहाँ देखिए गाइस हमने सिविल इंजीनियरिंग के पहले हमने नीचे वाला डैश पहले से ऑलरेडी लगा दिया है। उसके बाद हमें सेव कर देना है। और गाइस ये मत भूलिएगा जितना आपका यहाँ मेनू बार में जितना होगा, मतलब कि 10 5 15 उसके अनुसार यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ संख्या दर्ज करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपके मेनू बार में यहाँ अगर 20 मेनू बार जुड़े हुए हैं और अगर आप यहाँ संख्या में 15 डाले हुए हैं तो आपका सिर्फ 15 ही वेबसाइट पर शो करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर डालकर सेव कर देना है। सेव करने के बाद एक बार फिर से हम अपने ब्राउजर को रिफ्रेश मार कर दिखलाते हैं कि वो जो 3 हमने ड्रॉप डाउन मेनू बार लगाया वो हमें शो कर रहा है नहीं। तो ये देखिए यहाँ मोर का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ देखिए हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं या कर्सर को सिर्फ ले जा रहे हैं तो ये देखिए नीचे ड्रॉप डाउन मेनू बार यहाँ आ चुका है। फ्लिपकार्ट, हाउ टू, सिविल इंजीनियर, मैंने जो भी 3 लगाया तो ये नीचे वाला ड्रॉप डाउन मेनू बार आ गया। इसी तरह आप भी कोई भी 10 12 कुछ भी लगा सकते हैं और उसका ड्रॉप डाउन मेनू बार बना सकते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं कि सब मेनू बार कैसे लगाएं, यानी कि मेनू बार में भी जो ड्रॉप डाउन मेनू बार होता है और ड्रॉप डाउन मेनू बार में भी जो नीचे सब मेनू बार, मतलब कि ड्रॉप डाउन मेनू बार में भी मेनू रहता है उसको हम सब मेनू बार कहते हैं। तो वो सब मेनू बार हम कैसे लगाएं, तो इसके लिए फिर से हम अपने लैपटॉप में ब्लॉगर के लेआउट में जाते हैं। ये देखिए गाइस हमने अपने लैपटॉप में हम अपने वेबसाइट के ब्लॉगर में लेआउट में आ गए हैं। लेआउट में आने के बाद यहाँ आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस मेन मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए हमें लगाना था सब मेन्यू बार। हमने इससे पहले हमने मेन्यू बार, ड्रॉप डाउन मेन्यू बार कैसे लगाएं इसकी चर्चा कर लिया है। अब हम सब मेन्यू बार कैसे लगाएं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मान लीजिए कि हमने पहले से ड्रॉप डाउन मेन्यू बार में लगा रखा था मोर, उसमें हम नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू बार में लगाए हुए थे फ्लिपकार्ट, हाउ टू, सिविल इंजीनियर, इस तरह से। अब हमें गाइज मान लीजिए कि आपको
लगाना है कि नहीं, फ्लिपकार्ट तो है लेकिन फ्लिपकार्ट में भी हमें हाउ टू सिविल इंजीनियर, मतलब कि फ्लिपकार्ट पर भी कोई टच करे तो हाउ टू और सिविल इंजीनियर दिखे। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए कि एक हम ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक मोबाइल्स का हमने रखा हुआ है, इसका हम जैसे कि मोबाइल्स लिखते हैं और यहाँ पर उसका लिंक डालते हैं। अब गाइज आपको मान लीजिए कि यहाँ ये फ्लिपकार्ट के में आपको लगाना है सब मेनू बार, यानी कि जब मोर वाले मेनू बार पर कोई क्लिक करे तो ये फ्लिपकार्ट, हाउ टू सिविल इंजीनियर सब तो आता है, लेकिन अगर आपको दिखाना है कि नहीं जब मोर पर क्लिक करे तो हाउ टू आए, और हाउ टू में आपको फ्लिपकार्ट, सिविल इंजीनियरिंग ये सब दिखे। तो ये सब मेनू बार कैसे दिखेगा, तो जैसे ड्रॉप डाउन मेनू बार में हमें दिखाने के लिए साइट नेम में जो भी हम नाम डाल रहे थे उससे पहले हम एक छोटा मतलब कि एक नीचे वाला डैश डाल रहे थे, सिर्फ एक तो, लेकिन सब मेनू बार में हमें 2 डैश डालना पड़ता है और दोनों डैश नीचे वाला ही डालना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ मोबाइल्स लिखा तो मोबाइल्स के नीचे हमें नीचे वाला 2 डैश लगा देना है और नीचे वाला 2 डैश लगाने के बाद यहाँ इसे सेव कर देना है। अब गाइज हमें चूंकि ये मोबाइल्स जो था ये हाउ टू में हमें दिखाना है तो इसको यहाँ कर्सर से हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये देखिए गाइज हाउ टू के नीचे ये मोबाइल्स आ गया है, यानी कि देखिए हाउ टू जिसको आपको दिखाना है ड्रॉप डाउन मेनू बार में उसमें एक सिर्फ डैश नीचे वाला, जबकि उसके भी नीचे आपको मतलब कि जो भी सब मेनू बार दिखलाना है उसमें आपको 2 डैश लगाना है और दोनों डैश लगाने के बाद यहाँ पर ये देखिए सिविल इंजीनियर, यहाँ मोबाइल्स तो लग चुका है, अब सिविल इंजीनियरिंग आपको लगाना है। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको यहाँ पर एक डैश मैंने पहले लगा रखा था, इसमें एक और डैश लगा देते हैं। इसमें एक और डैश लगाने के बाद यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं और इसको भी हम हाउ टू के नीचे रखते हैं। अब मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट्स को भी हमें हाउ टू के अंदर दिखलाना है तो फ्लिपकार्ट्स को भी हम फिर से एडिट करेंगे और इसमें एक जो नीचे वाला डैश था इसको जगह हम 2 डैश लगा देते हैं और 2 डैश लगाने के बाद यहाँ सेव कर देते हैं। अब देखिए हमें चूंकि फ्लिपकार्ट को भी हाउ टू में दिखाना है तो इसलिए इसको हम यहाँ नीचे वाला एरो से इसको हम नीचे करेंगे। तो ये देखिए गाइस हाउ टू के नीचे सब आ गया, फ्लिपकार्ट, मोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि मतलब कि आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो आपको मेनू बार में दिखलाना है उसको जैसे कि हमने मोर लगा दिया और उसमें हैश लगा दिया लिंक में और उसको सेव कर दिया तो ये आपको मोर मेनू में दिखेगा। अब मोर पर कोई क्लिक करेगा तो ड्रॉप डाउन मेनू में आप उसको हाउ टू दिखेगा, क्योंकि हाउ टू मैंने सिर्फ एक डैश नीचे वाला लगाकर सेव किया हुआ है। और अब हमें हाउ टू में भी सब मेनू बार हमको दिखाना है, जो भी दिखलाना है, जैसे मैंने यहाँ सेव कर रखा है फ्लिपकार्ट मोबाइल्स, तो उसमें आपको 2 डैश लगाना है नीचे वाला और उसको भी सेव कर देना है और उसके बाद यहाँ हमें फिर से नीचे फाइनली सेव कर देना है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ हम जब अपने ब्राउजर को फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए गाइस यहाँ पर हमारा मोर का ऑप्शन आ चुका है और मोर में हमको ड्रॉप डाउन मेनू में हाउ टू दिख रहा है और हाउ टू पर भी जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए फ्लिपकार्ट, मोबाइल, सिनेरी, यानी कि ये सब मेनू बार हो गया। मोर हो गया मेनू बार, हाउ टू हो गया ड्रॉप डाउन मेनू बार और फ्लिपकार्ट, मोबाइल, सेल इंजीनियर हो गया सब मेनू बार। तो इस तरह से आप भी अपने वेबसाइट में मेनू बार, ड्रॉप डाउन मेनू बार और सब मेनू बार लगा सकते हैं। तो गाइज आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं।